Hello students, this is Sarika Sagar coming to you with something very informative. Okay, first of all I repeat again that high score English is coming offline now. Okay, हम लोग offline भी आ रहे हैं और हम लोग लोकेटेड हैं कोटा राजस्थान में. सो राजस्थान के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं जो कोटा के आसपास के कस्बों से आ रहे हैं या आसपास के एरिया से आ रहे हैं, ऑफ कोर्स कोटा इटसेल्फ से हैं, सो हमारे को रीच आउट कर सकते हैं. हम लोग बहुत सेंट्रलाइज्ड लोकेशन पे हैं. हमारा जो लोकेशन है दैट इज B172 इंदिरा विहार कोटा. ओके, B172 इंदिरा विहार कोटा इज द सेंटर, इज द हार्ट ऑफ द सिटी. ओके, उसके आसपास सारे वही एरियाज हैं जहाँ पे सारे स्टूडेंट्स आके रिजाइड करते हैं जो लोग कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम्स की. अब मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाह रही हूँ जो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्स होते हैं, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए जो एस्पिरेंट्स होते हैं वो बेसिकली इस एग्जाम को ज़रूर करते हैं जिसको हम बोलते हैं SSC CGL. ओके, SSC इज अ स्टाफ सर्विस कमीशन. ओके, और CGL होता है सेंट्रल गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट एग्जाम्स जितने भी होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से ही ये ऑपरेट होता है. इट ऑपरेट्स फ्रॉम द सेंटर. ओके, ये सेंटर से ऑपरेट होता है. सो इसको हम SSC बोलते हैं. अब इसमें जो एग्जाम्स होते हैं या कौन सी फील्ड्स में आप इसके लिए अपने आप को तैयार कर सकते हैं, वो बेसिकली इनकम टैक्स इंस्पेक्टर अगर आपको बनना है, असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर जिसको AEO बोला जाता है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर ASO का सारी मिनिस्ट्रीज के अंदर होते हैं. ये आपके ASO जिसको बोलते हैं, आपके असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर्स सब मिनिस्ट्रीज में होते हैं, रेलवेज में होते हैं, IB में होते हैं. सब इंस्पेक्टर्स जो होते हैं CBI नारकोटिक्स वगैरह के, उन पोजिशंस के लिए आप जा सकते हो. ऑडिटिंग के लिए, ऑक्शनिंग के लिए, अकाउंटिंग के लिए असिस्टेंट ऑफिसर्स बन सकते हो, असिस्टेंट ऑडिटिंग ऑफिसर्स बन सकते हो, डिविजनल अकाउंटर, ऑडिटर, अकाउंटेंट, जो मल्टीपल रोल्स होते हैं जैसे स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर हो गया, इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट हो गया, टैक्स असिस्टेंट हो गया. जितने भी अक्रॉस द सेंट्रल गवर्नमेंट जितने भी एग्जाम्स होते हैं और जो डिपार्टमेंट्स होते हैं इनके से CBDT हो गया, CBIC, CAG एंड CBI, इन सब एग्जाम्स के लिए जो हम करते हैं हम उसको करते हैं SSC CGL के अंडर. ओके, ये एक बहुत प्रेस्टिजियस एग्जाम है. बेसिक क्वालिफिकेशन इसमें आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए. ओके, बेसिक क्वालिफिकेशन आपकी ग्रेजुएशन है. ओके, और आपके पे स्केल्स बहुत अच्छे होते हैं इसके, बहुत जॉब सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है. पर आ गया यहाँ पे पर, बट इंग्लिश इज एवरीवेयर. इंग्लिश में ही बच्चे मात खाते हैं. हमारे राजस्थान में जितने स्टूडेंट्स हैं उनका बेसिक उनका डिलेमा ही यही है कि मैम हम सारे एग्जाम्स क्रैक कर जाते हैं, इंग्लिश में हम स्कोर नहीं कर पाते हैं. प्लीज हम पे ट्रस्ट करिए, एक बार हमारे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करके देखिए, आपकी ये डिलेमा भी दूर हो जाएगा. ओके, सो मैं आपको यही बताना चाह रही हूँ कि हमने इसको बहुत डीपली स्टडी किया. उसके बाद हमने देखा कि हमको किस तरीके से फोकस करना है और कैसे कैसे ट्रेंड चेंज हो रहा है, कैसे कैसे क्वेश्चंस चेंज हो रहे हैं. सो लास्ट 15 इयर्स में जो हमारा इंग्लिश का सिलेबस है, इंग्लिश के सिलेबस में वोकैबुलरी आती है और ग्रामर भी आता है. ऑफ कोर्स हमारे 3 सेक्शंस हैं. आपका एक ये आ गया, एक आपका कॉम्प्रिहेंशन है और एक आपका ग्रामर है. 2 लेवल के एग्जाम्स होते हैं, Tier 1 एंड Tier 2. Tier 1 के अंदर सिर्फ आपकी 2 चीजें आती हैं, एक वोकैबुलरी और एक कॉम्प्रिहेंशन आता है. आपका जो ग्रामर पार्ट है वो आपका Tier 2 में आ जाता है. फाइन. सो उसमें हमारे जो वोकैबुलरी में हमारा आता है 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अनेक शब्दों का एक शब्द. ओके, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स. ओके, आपके पर्यायवाची और विलोम शब्द. फाइन. देन आपके इडियम्स एंड फ्रेजेस जिसको हम बोलते हैं मुहावरे और लोकोक्तियां. ठीक है. स्पेलिंग टेस्ट, ऑब्वियसली आपकी सही गलत स्पेलिंग्स जो होती हैं. ओके, देन आपका सेंटेंस कंप्लीशन, क्लोज टेस्ट, सेंटेंस जंबल्स and parajumbles and comprehension, reading comprehension, unseen passages. Okay, अब हमारा ट्रेंड देखते हैं 2010 में. आप ये देखिए 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन भरा पड़ा है 2024 तक. हर बार ये आता है. इट मीन्स पहले इसके 5 क्वेश्चंस आए थे. ओके, और अब इसके
22 में 11 क्वेश्चंस आए हैं, लास्ट 2024 में इसके 7 क्वेश्चंस आए हैं। पर आप ये देखिए ये 5 to 7 के बीच में इसके क्वेश्चंस आते हैं। फाइन, इतने क्वेश्चंस तो ये हर बार लेके जाता है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। इडियम्स एंड फ्रेजेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ लेट अस कम टू एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स, से मिक्स होके आते हैं, ठीक है। सो अब आप ये देखिए इसका तो स्केल हाई जा रहा है। आपके 2010 से लेके 2012 में 10 क्वेश्चंस आ रहे थे, फिर उसके बाद ये डाउन होता चला गया, फिर एकदम से इसने राइज पकड़ा कहां पे 2017 से लेकर के 2021 में 12 क्वेश्चंस, पर उसके बाद तो बूम ही आ गया इसके अंदर। मल्टीपल हर एसएससी के अंदर आप ये देखिए कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, 24, 15 और 17। सो आप ये मान के चलिए कम से कम ऑन एन एवरेज 20 क्वेश्चंस तो इसके आ जाते हैं। अगर आपको 20 क्वेश्चंस का रिप्लाई देना है तो कम से कम आपको 2000 वर्ड्स आने चाहिए। इतना मान के चलोगे तब जाके आप ये 20 को पकड़ पाओगे, अदरवाइज नहीं पकड़ाई में आएगा। ओके, यही सारी चीजें हैं टेक्निकली जो आप लोग गलतियां करते हो और जो आप इग्नोर कर देते हो, पता नहीं क्यों नहीं आपके मार्क्स आते, ठीक है। पर इस तरीके से अगर आप देखोगे कि मेरे को सबसे ज्यादा, ये तो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया है, ये आपके 3 स्टार आ गए हैं इसमें, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया है। नाउ लेट अस कम टू इडियम्स एंड फ्रेजेस। इडियम्स एंड फ्रेजेस आपका 2010 में तो 0 था, फिर आपके पूरा 5 क्वेश्चंस आ रहे हैं। फिर ये थोड़ा सा 2016 में बढ़ा, क्योंकि 2016 में बढ़ा और यहाँ पे सिनोनिम्स गिरा दिए इन्होंने, पर वापस से कंसिस्टेंट आ गया है 5 पे, वापस एक बार बढ़ा और वापस ये 6 पे आ गया है। सो हम इस पे क्या लेंगे, ऑन एन एवरेज इसमें 5 to 6 क्वेश्चंस आते हैं, तो आप इस पे थोड़ा सा सेटल हो सकते हो। पर ये हमारा जो है ये स्टार टॉपिक बना हुआ है अभी तक, ठीक है। देन स्पेलिंग टेस्ट, स्पेलिंग टेस्ट में आपके पहले 5 क्वेश्चंस आए हैं, फिर 2 2 2 3 6 9 6 9। धीरे धीरे हमारा जो ट्रेंड बदला है, उस ट्रेंड में हमें ये पता लग रहा है कि ये लोग अब स्पेलिंग्स के ऊपर ज्यादा क्वेश्चंस पुट अप करने लग गए हैं। स्पेलिंग्स को इग्नोर नहीं करना, तो इसको हमने नॉट टू इग्नोर, इसको हमने बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना। देन सेंटेंस कंप्लीशन, सेंटेंस कंप्लीशन मीन्स आधा सेंटेंस दे दिया जाता है, नीचे फिर ऑप्शंस दी जाती हैं, उन ऑप्शंस में से आपने उस सेंटेंस को कंप्लीट करना है। वो कॉज एंड इफेक्ट भी हो सकता है, प्रेपोजिशंस के बेसिस पे भी हो सकता है, किसी भी तरीके से वो हो सकता है, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट भी हो सकता है वो, ओके। पर धीरे धीरे आप ये देखिए यहाँ पे ज्यादा था, यहाँ पे ज्यादा था, पर अब ये बिल्कुल कम हो गया है। सो ये हम इसको स्टडी तो करना है, पर हमने इसके ऊपर ज्यादा टाइम नहीं देना। फाइन। देन आपके क्लोज टेस्ट, क्लोज टेस्ट में फिल इन द ब्लैंक्स ही होते हैं, बहुत कम आ रहे हैं आप ये देखो, पर लास्ट में फ्रॉम लास्ट 1 2 3 4 5 6 7 ईयर्स, फ्रॉम लास्ट 7 ईयर्स ये अगेन हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक बन गया है। आज की तारीख में इसको भी हम नहीं छोड़ सकते, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। सो अब पैराजम्बल्स इनिशियली तो नहीं आया है 5-7 साल, पर अब वापस ये आने लगा है। सो इसको हम मॉडरेशन पे रख सकते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, सरप्राइजिंगली आप ये देखिए 2010 में 5 आते थे, फिर उसके बाद आपके 2012 से लेके 2016 तक 10 अनसीन पैसेजेस आए हैं, और अभी लेटली फ्रॉम लास्ट 7 ईयर्स ये बिल्कुल 0 है, इट्स नॉट देयर। सो हम इसको, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है ये, क्यों बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, इसको एनालाइज करो आप। 1 2 3 4 5 ईयर्स तक आया, 5 ईयर्स तक नहीं आया, पर अब आफ्टर 5 ईयर्स हो सकता है वो वापस ट्रेंड चेंज करे और वापस ये आ सकता है। इसको हमने इग्नोर नहीं करना, हमने इसको टैकी तरीके से देखना है। अब आ जाते हैं हम टियर 2 ग्रामर के ऊपर, एक्टिव पैसिव, ओके, नरेशन चेंज, ओके, ये जितने हैं ये बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन के क्वेश्चंस आते हैं, ओके। इसको हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। इस ट्रांसफॉर्मेशन को हम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करेंगे। आप इसमें देखिए हमारा एक्टिव पैसिव 2010 में आया है, उसके बाद ये 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 ईयर्स तक गायब हो गया, कहां गया सोचा ही नहीं उन्होंने। उसके बाद वापस 1 2 3 4 5 6 ईयर्स में, पर
22 में ग्रामर को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है, पर हम इसको इग्नोर नहीं करेंगे, मान के चलो 7 to 8 क्वेश्चंस की एवरेज निकल के आती है। नाउ हम आ जाते हैं नरेशन चेंज। नरेशन चेंज फिर 2016 तक तो एग्जिस्ट ही नहीं करता था, पैसिव वॉइस एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा था, मीन्स जो ट्रांसफॉर्मेशन था वो 2016 तक नहीं आया, उसके बाद फिर आया और उन्होंने नरेशन चेंज, दैट इज नरेशन चेंज हम किसको बोलते हैं, नरेशन हम बोलते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट को, ठीक है, या रिपोर्टेड स्पीच को बोलते हैं। रिपोर्टेड स्पीच इन्होंने बहुत कम दी है, बहुत ज्यादा इनका फोकस नहीं है। आप ये देखिए 15 साल में इन्होंने नरेशन सिर्फ 4 बार दिया है, 4 बार दिया है, तो हम इसके ऊपर थोड़ा अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं, हमने इसके ऊपर ज्यादा टाइम नहीं देना। हमने हमेशा क्वेश्चन बैंक्स को समझना है, कौन से ईयर में कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, उसी तरीके से हमने अपनी प्रेपरेशन करनी है। स्पॉटिंग द एरर, त्रुटियां निकालना, सेंटेंस में गलतियां निकालना थ्रू आउट आता जा रहा है, थ्रू आउट, और कंसिस्टेंसी मेंटेन हो रही है। कंसिस्टेंसी मतलब 5 to 6 क्वेश्चंस हमेशा आते हैं, ठीक है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट, सेंटेंस को कैसे चेंज किया जाता है, कैसे इंप्रूव किया जाता है, उसका मॉडिफिकेशंस कैसे होते हैं, वो इंप्रूवमेंट में ये भी बराबर आया है। पर आप ये देखिए लास्ट के 4 इयर्स, सॉरी बीच के 4 इयर्स में ये बहुत ज्यादा आया है, पर ऑन एन एवरेज ये 4-5 क्वेश्चंस तो इसके आते ही हैं। तो हमें क्या कंक्लूजन निकला इस पूरे चार्ट को देख के, जो हमारा कंक्लूजन निकला है, थोड़ा क्लमजी दिख रहा है, क्लमजी तो दिखेगा ही, जब उसको एक्सप्लेन करेंगे तो अच्छी बात है, ठीक है ना। सो इसमें हमने क्या देखा, हमने ये देखा इसके अंदर कि हमें किन टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करना है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, देन हमारा सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, फाइन, देन हमारा नॉट टू इग्नोर आ गया है स्पेलिंग टेस्ट, देन हमारा आ गया है क्लोज टेस्ट, देन कॉम्प्रीहेंशन। अगेन मैं तो हमेशा कहती हूं, पता नहीं क्यों एसएससी ने इसको इग्नोर किया हुआ है, पर कॉम्प्रीहेंशन पे हमने हमेशा से तवज्जो देनी है, क्योंकि वो हमारे सारे स्किल्स को इंप्रूव करता है, फाइन। सो हमने कॉम्प्रीहेंशन के ऊपर ध्यान देना है। देन आपके इसमें आपका जो आ जाता है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, दैट इज एक्टिव पैसिव और स्पॉटिंग एरर्स, एक्टिव पैसिव और स्पॉटिंग एरर्स। आपने जब भी प्रेपरेशन करनी है तो सबसे पहले आपने अपने आप को बिल्कुल परफेक्ट करना है इन टॉपिक्स के ऊपर, और फिर आपने आगे बढ़ना है। आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर। इस चार्ट को आप संभाल के रखिए, ये आपके बहुत काम आएगा, एंड इट्स गोइंग टू हेल्प यू इन योर प्रेपरेशन, एंड ऑब्वियसली वी आर ऑल्सो गोइंग टू हेल्प यू इफ यू कम टू अस। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। हाई स्कोर इंग्लिश विशेज यू ऑल द बेस्ट।